हमने बचपन में एक काम सीखा था कि कोई एक काम एक आदमी 10 दिन में कर देता है। कितने दिन में सर? 10 दिन में। और उस काम में यदि 10 आदमी लग जाएंगे तो वो काम कितने दिन में हो जाएगा? 1 दिन में। गणित सही है? ये कक्षा 5वीं 4थी क्लास में हमने पढ़ लिया था। पढ़ा था सर? पढ़ा था। उसी तरीके से जब ये सीनियर साथी चले थे, बिल्कुल नए नए चले थे, आज तो हुजूम तैयार है। क्यों सर? हुजूम तैयार है। मैं गर्व से कह सकता हूं, जब मैं गले लग रहा था ना, करमवीर जी की बधाई दे रहा था, तो उन्होंने पिन की बधाई बाद में दी और मेरे से प्यार से बोले, गुरुदेव वो बर्गर कहाँ है, अब खाने आ जाऊं। लोग बोलते हैं सर आपने कमाया क्या है? मैं बोलता हूं ये कमाया है सर, ये कमाया है। पैसा तो सब कमाते हैं। जब हम सुरेंद्र सर से मिल रहे थे, जब हम और सारे लीडर से बधाई संदेश दे रहे थे, तो हर एक लीडर ने एक बात बोली कि सर ये आशीर्वाद यूं ही बनाए रखिएगा, अभी तो हमने बल्ला उठाया है, 2025 में इसका 5 गुना बिजनेस होने वाला है। कितने गुना सर? कम से कम 5 गुना। तो 5 गुना बेल्ट तैयार कर लेना सर, कमर कस लेना, कम से कम 5 गुना। चले सर आगे। तो अब हमारे पास लोग तैयार हैं, टीम ही तैयार है। 2 ही तो काम करने हैं, अपने हिस्से की खरीदारी करना और दूसरा है लोगों को मीटिंग्स में लाना। आपके हिस्से में, हमारे हिस्से में 2 ही तो काम है। कितने लोग हैं जो पहला काम ईमानदारी से कर लेंगे? पिछली बार किया था 1 तारीख को और 1 तारीख की ताकत आपको समझ में आ गई थी। दूसरा काम है लोगों को मीटिंग्स में लेके आना। मैं कई बार बबलू सर जब मीटिंग करते हैं, कई बार प्रताप सर जब मीटिंग करते हैं, तो मैं अच्छी तरह जानता हूं कितनी जिम्मेदारी से वो मीटिंग कर रहे हैं, पूरी टीम को एकजुट रखे हुए हैं। कभी रघुराज सर मीटिंग करते हैं, कभी माया जी, ये सब ऑनलाइन जो मीटिंग हो रही है, तो यही काम है सर, लोगों को मीटिंग में लाना। यहाँ एक माहौल है, हम सब मिलकर जोर लगाएंगे और एक एक बच्चे को कामयाब बनाएंगे। चलिए सर, 2 ही तो मुख्य काम है, नेटवर्क बढ़ाना और वॉल्यूम बढ़ाना। ये माहौल ही बना सकता है। इस तरह की मीटिंग में ही वॉल्यूम निकलता है। यदि तू मिला दे अपने सुर में मेरा सुर, तो मेरा सुर अमर हो जाए। क्यों जी? बस यही चाहिए ताकत। फिर देखो, अभी कुछ दिन पहले की बात है, बांग्लादेश टीम ने पाकिस्तान को हराया है। किस टीम ने? बांग्लादेश। और वो गुमान में आ गए कि हम इंडिया को भी हरा देंगे और ओवर कॉन्फिडेंस में आ गई। हुआ क्या, इंडिया ने 2 दिन में, मतलब 2 दिन में टेस्ट मैच हरा दिया। ओवर कॉन्फिडेंस। दोस्त, अब सितंबर जा चुका, अक्टूबर शुरू हो चुका। हम वो लोग हैं जो हर महीने पैसा कमाने पे बिलीव करते हैं। हम ये समझते हैं अगर हमारे खर्चे परमानेंट हैं तो इनकम भी परमानेंट होनी चाहिए। बहुत बढ़िया है। जीत के बाद क्या करें? और बड़ी जीत की तैयारी, और बड़ी जीत की तैयारी। क्योंकि कोई बोल सकता है कि सर एक बार तो तुक्का लग सकता है। हम ये विश्वास दिलाते हैं, इस अक्टूबर महीने में भी अगर किसी टीम से पिन निकलेगी तो वो हमारी टीम रहने वाली। काम एक, सभी नई अचीवर्स के साथ अलग से एक बड़ी अपलाइन के साथ बैठक करनी है। जो भी लोग, जैसे 109 लोग अचीवर बने हैं, अगर नवनीत सर की टीम से, प्रताप जी की टीम से उधर साइड बने हैं, माया जी, रघुराज जी की टीम से, महेश जी की टीम से बने हैं, बबलू सर की टीम से बने हैं, उनको अलग से, केवल वही लोग जिन्होंने अपने आगे से फाउंडर हटाया है, वही लोग जो बोनस अचीवर बने हैं, वही लोग जो बिगिनर अचीवर बने हैं, स्टार्टर बने हैं, केवल उसमें वो बैठक एक हमें करनी है। हमें वो दिन निश्चित करके आज फाइनल करना है। हम हर स्टेशन पे जाएंगे, आप बोलो जहां आने के लिए तैयार हैं, पर हमें आपको बोनस दिलवाना है और पर वो एक बैठक, वो बैठक का दिन हर टीम में आप अलग से डिसाइड करेंगे। दूसरा काम, इवेंट्स की तैयारी करना। जो भी इवेंट्स हैं उनकी तैयारी करना। और आज का मुख्य विषय, हम इस पे चलेंगे, थोड़ा आगे चलते हैं। 12-13 भीलवाड़ा और 27 अक्टूबर की तैयारी। ये बड़े इवेंट्स हैं और ये वो इवेंट रहेंगे जो हमारा बोनस पक्का कर देंगे। बाकी जो रूटीन मीटिंग आपकी है वो एज इट इज चलेंगी, पर आपका बोनस पक्का कर देंगे, आपकी पिन को पक्का कर देंगे। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जिस तरह आपने सितंबर में बात मानी,
जिस तरह आपने सिस्टम को फॉलो किया, अगर अक्टूबर में भी आपने वो बात मान ली तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं बिजनेस ऐसे नहीं जाएगा, बिजनेस ऐसे। तैयार हो? तैयार हो? चलिए, सफलता, क्योंकि सफलता सही समय पर सही लोगों के साथ सही काम करने से मिलती है। और अब ये राइट टाइम है, ये राइट टाइम है। अभी हम सब जोश में हैं, अभी हमारे सबके चेहरे खिले हुए हैं और हम दिल से चाहते हैं कुछ बड़ा हो जाए। चाहते हैं ना? बहुत बढ़िया। क्योंकि साल 2024 अभी गया नहीं है, अभी तो 3 महीने बाकी है, 1 क्वार्टर बाकी है पूरा। हाँ, चौथाई हिस्सा बाकी है ना, क्वार्टर ही तो बोलते हैं उसे इंग्लिश में। तो उस क्वार्टर में मैं गुड न्यूज देना चाहता हूं आपसे। कंपनी आज तक के इतिहास में सबसे बड़ी योजना इस क्वार्टर में लाने जा रही है। कंपनी की तरफ से, मैनेजमेंट की तरफ से सबसे बड़ी हेल्प इस क्वार्टर में हमें मिलने वाली है। हेलो, तब तो हमारा बड़ा काम हो जाएगा, तब तो हम रिकॉर्ड बना पाएंगे। यस। चलिए, 2027 तक, ये बता देता हूं मैं एजुकेशन की बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि 2027 तक समय लगेगा। 2027 तक डायरेक्ट सेलिंग को 5 लाख नए ट्रेनर्स की जरूरत पड़ने वाली है। ये मैं खुल के कह रहा हूं आपसे। 2027 तक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को 5 लाख ट्रेंड ट्रेनर चाहिएंगे। ट्रेंड लोग बड़ी बड़ी फीस देने के लिए तैयार रहेंगे 2027 के बाद, पर किसको ट्रेंड होगा। हाँ, जिंदगी जीने के 2 ही रास्ते हैं भैया। एक रास्ता है 45 साल तक काम, वो काम करना ही पड़ेगा 45 साल तक। कुछ भी कर लो, काम करना ही पड़ेगा। और एक जगह लिखा हुआ था, क्यों घुट घुट का काम कर रहे हो, 5 साल में काम करके फिनिश करके मजे लो ना। अगले 5 साल, अगले 3 साल 2025, 26 और 27 ये इतने महत्वपूर्ण हैं कि पिछले 10 साल पे भारी पड़ने वाले हैं। उसके बाद जो ये पहली लाइन है ना सर, मैं आपको सबको लाइफस्टाइल दिखाऊंगा, आप देखना क्या लाइफस्टाइल इनकी होने वाली है। हेलो, देखना आप। अभी बुर्ज खलीफा का हम सुन रहे हैं, फिर हम वीडियो दिखाएंगे करमवीर चौधरी जी की। वो बर्गर अभी आप मेरे घर खाते हो, बुर्ज खलीफा का बर्गर, वहां बैठ के जो कैंटीन है, और जब 126 फ्लोर पे आप जाते हो ना सर, मैं आपको बता रहा हूं वो अनुभव, कान सुन्न हो जाते हैं। और इसमें आपका बेस्ट मेहनत चाहिए। हो सकता है 45 साल काम करके जीवन भर फ्री ना हो पाओ, पर मैं आपको एफिडेविट पे साइन करके देने के लिए तैयार हूं। अगले 1000 दिन यदि आपने उस तरीके से लगा दिया तो मैं कह रहा हूं, आप बहुत बड़ी प्लानिंग है, बहुत बड़ी योजना है, सारी मैं इस मंच से बता ही नहीं सकता। 2 ही चीज है, मुझे क्या क्या आता है, अगला है मैं क्या क्या करता हूं। हमें मीटिंग करनी आती है, हमें काउंसलिंग करनी आती है, हमें रिटेलिंग करनी आती है, और जो भी चीज है वो आती है। दूसरा है मैं क्या क्या करता हूं। ये दोनों वाक्य लगभग बराबर कैसे हैं, पर दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। मुझे कितना ही कुछ आता है, जब तक मैं उसे करूंगा नहीं, एक्शन में परिवर्तित नहीं करूंगा, बड़े रिजल्ट आने वाले नहीं। अब अगले 3 महीने, अगले क्वार्टर जो है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मुझे क्या क्या आता है ये भूल जाओ, इससे रिजल्ट नहीं आएगा। रिजल्ट आएगा किससे? मैं क्या क्या करता हूं, मैं क्या क्या करता हूं। विषय है इवेंट की तैयारी कैसे करें, तो सेमिनार में लोगों को कैसे बुलाएं। लोग बोलते हैं वो तो मानता है नहीं है गुरुदेव, कैसे करें, वो तो आता है नहीं है, फोन ही नहीं उठाता है। बोलते हैं ना, आपको भी बोलते हैं ना, ऐसा बोलते हैं ना। 2 प्रकार की मीटिंग होती है, ओपन मीटिंग, सेमिनार्स जो हमारे होते हैं, जो यूएस के इवेंट होते हैं, कई बार आप अपनी अपलाइन के माध्यम से ओपन मीटिंग अटेंड करते हैं। और दूसरा होता है ट्रेनिंग मीटिंग, रॉयल्टी स्कूल, मिशन रॉयल्टी टेक्निकल्स या एलडीपी होती है। और इस ओपन मीटिंग में सेलिब्रेशन आता है। यहाँ बहुत सारे साथियों ने बताया अभी कि सर मैंने तो उन्हें ट्रॉफी लेते हुए देखा था और मेरा सपना बना कि मैं भी करूंगा। होता है ना ऐसा, होता है ना। जब यहाँ बहुत सारे लोग बोल रहे थे, किस किस का दिल किया कि मेरा भी नंबर आना चाहिए,
किया कि नहीं किया सर? मेरा भी किया, मेरा भी किया कि यार ये मंच बहुत छोटा है, आपकी फिल्म, आपकी रिकॉर्डिंग, आपकी शूटिंग एक बड़े लेवल पे होनी चाहिए, एक बड़ा कैमरा और एक बड़ा सेटअप पे लोग आपको जाने, और वो व्यक्ति जरूर जाने जिन्होंने ये बोला है कि इसके बस की नहीं है। तो इन मीटिंगों में कैसे बुलाओगे आप? ट्रेनिंग मीटिंग की बात नहीं करूंगा, अभी मैं ओपन मीटिंग और उसकी बात करूंगा। चलूं आगे, क्योंकि रिजल्ट उससे ही आएंगे सर। लोग बोलते हैं सर, आपने अभी तक सुना होगा कि सर टीम को ट्रेंड करो। दोस्त, वो आपका काम नहीं है, वो आपके जो पहली लाइन है उनका काम है, सीनियर्स का काम है। हमें पहले भीड़ लानी पड़ेगी। क्या लानी पड़ेगी सर? भीड़। क्या लानी पड़ेगी साहब? ये खेल है भीड़ का, क्योंकि उसी में से लीडर सुपर फास्ट निकलेंगे, उसी में से रॉयल्टी, उसी में हम ऐसे चुनाव, मतलब इतना चुन चुन के काम कर रहे हैं, वैसे बात नहीं बनेगी दोस्त। भीड़ लाइए। वो टर्म्स एंड कंडीशन कोई अप्लाई नहीं होती। अभी हमारे एक लीडर बोल रहे थे मुझे बाइक चलानी नहीं आती, अभी एक लीडर बोल रहे थे मेरी उम्र 60 साल है, मैं तो रिटायर हो लिया, पैसा भी खूब है ठीक ठाक। बताइए किसी टर्म्स एंड कंडीशन में फिर वो कामयाब होने चाहिए? बोले सब कुछ है, पर उनका भी क्यों है, उन्हें भी बहुत कुछ चाहिए, इसीलिए वो रॉयल्टी अचीवर बन गए। हेलो, इसका मतलब कोई भी बन सकता है। हार बुलाया व्यक्ति, लिख लो, हार बुलाया व्यक्ति सेमिनार में नहीं। ये नियम बता रहा हूं आपको, लॉ ऑफ एवरेज, औसत का नियम। हम बुलाते 10 को हैं तो भैया लिख लो 3 से 4 आएंगे, उससे ज्यादा आने वाले। हम गिन चुन के बुलाते हैं, 2-3 बुलाए भी बहुत कॉल, कितने करे थे, रिजल्ट किससे? उसी से तो आएगा सर, क्यों जी? औसत का नियम। तो इस, अब जैसे मैं बोलता हूं, यहां बैठे होंगे, अगर मैं पूछूंगा एक तो लीडर से कि अगर हम 10 को बुलाते हैं तो कितने आते हैं, जैसे वेदपाल सर है, सर अगर आप 10 को बुलाओ तो कितने आते हैं सेमिनार में? ईमानदारी से एक बार खड़े होकर बोलो सर, तेज बोलो जो सुन जाए। 3 से 4 लोग आ सकते। बहुत बढ़िया। इन्होंने, देखो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की बात कर रहा हूं, सर ने बोला 3 से, सही है, 10 को बुलाओ, 3 से 4 की एवरेज आई। इसका मतलब क्या है? 3 से 4 में भीड़ हुई क्या? इन्हें अपनी कॉलिंग बढ़ानी है, निमंत्रण बढ़ाने हैं। 10 की जगह अगर ये 100 लोगों को निमंत्रण दे दें तो कितने लोग आ जाएंगे आपकी एवरेज के हिसाब से? बस, धन्यवाद। एवरेज यही निकलेगी ना सबकी। हम बुलाते ही औसत के नियम के हिसाब से 10 को फोन कर लिया, वो जो ले आए वो ले आए और बैठे हैं। हमें अपनी कॉलिंग, हमें लोगों को निमंत्रण देना, बुलाना। चलूं आगे सर। उसके बाद है इनवाइट मोर पीपल, जितने लोगों को बैठाना है उससे दुगने लोगों को बुलाना है। जितने लोगों को बैठाना है। आप बोल रहे हो सर, किसी ने बोला मेरे से सर 50 लोग बैठाऊंगा, तो कितने लोगों को बुलाना पड़ेगा? नियम है, ये नियम है, ये नियम है। बारात का उल्टा चलता है, जैसा बारात में सिस्टम होता है ना, उसका जस्ट उल्टा है। सही है जी? तो ये नियम है। ऐसे अगर हमारे पास लोग नहीं होंगे तो हम बड़ा काम, भीड़ नहीं होगी तो शायद उतना बड़ा नहीं हो पाएगा। तो में से लीडर निकलते हैं, पर ऐसे बड़े इवेंट जो होते हैं जहां लोग सपना लेते हैं सर ट्रॉफीज देखते हुए, तो उतने डबल लोगों को इनवाइट करना है। चलूं आगे, चलता हूं आगे। नियम 1, जितने लोगों को बैठाना है दुगनों को इनवाइट करना है। बुलाने वालों के नाम लिस्ट में लिखें और लिखवाएं। जब हम किसी को बुलाते हैं ना तो उनकी लिस्ट तैयार करवाओ। मैं किसी भी एक टेक्निकल अचीवर या रॉयल्टी अचीवर को बोलूं कि भैया क्या कभी इस तरह तैयारी करी है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं सर, जब हम होम मीटिंग भी करते थे ना, गांव में जाके ढांडी पिटवा के हमने होम मीटिंग करी है सर। और हम उस समय रॉयल्टी अचीवर होते थे, पर हम कॉल करते थे, फॉलो अप करते थे, ज्यादा लोग होंगे, क्योंकि अब तो हमें पैसा आना चालू, भाई आप लोगों को अब फील्ड वर्क ज्यादा लगेगा। अब तो आपको लोग मानना चालू हुए हैं कुछ हो, तो इसका मतलब अब ज्यादा काम करना। मैं कितने लोगों को फोन कर सकता हूं? लिमिटेड। आप अकेले कितने को कर सकते हो? लिमिटेड। और आप सोच के देखो भैया, प्रोग्राम उसका जिसके ज्यादा लोग बैठे होंगे, और ज्यादा लोग किसके बैठेंगे? बुलाने वाले लोगों के नाम लिखो लिस्ट में और लिखवाओ। कर सकते हो सब? ये पहले नियम पे चर्चा कर रहा हूं। 4 बार फॉलो अप करना है। और राकेश जी अगर अकेले करेंगे, या मान लो आशा जी अकेली करेंगी, उषा जी अकेली करेंगी, तो वो पॉसिबल नहीं है। फॉलो अप कैसे होता है, कैसे कब कब करना होता है, आपको ये समझना चाहिए। लिस्ट में नाम लिखा, एक तो अभी दे दो,
भैया तेरा नाम मैंने ऊपर, तेरा वो ले लिया है, एंट्री पास ले लिया है एडवांस में। उसके बाद 3 दिन पहले करना होता है, उसके बाद जिस दिन प्रोग्राम होता है उस सुबह को करना होता है, और एक बार करना होता है प्रोग्राम से जस्ट आधा घंटा पहले। वो ये 4 बार फॉलोअप लगेगा साहब, तब कोई व्यक्ति आता है, क्योंकि उसे अभी हो सकता है आरसीएम के बारे में ना पता हो, उसे पता ही ना हो किस तरह का इवेंट है, कई बार आपको टालने के लिए। पर जब 3-4 बार फोन पहुंचता है ना फॉलोअप के लिए, तो आप भी समझते हो सर, कोई 4 बार आपको बोले तो कैसा लगेगा साहब। मैं बताऊं मेरी अपलाइन ने कितना फॉलोअप किया था। हेलो, सबको पता है, और हर व्यक्ति ने, राकेश सर आप पहली बार में ही समझ गए थे क्या कितना फॉलोअप करा होगा? डॉक्टर साहब आप पहली बार में ही? नहीं सर, यहाँ कोई व्यक्ति नहीं है फॉलोअप करवाया होगा, तो उसे भी अधिकार है फॉलोअप करवाने का। अगला नियम है, टीम लीडर से नंबर और नामों की लिस्ट मांगो, अपनी अपलाइन को लिस्ट बनाकर भेजनी है ये कहकर। जैसे फॉर एग्जांपल लेता हूं मैं, एक टीम है पर्टिकुलर, जैसे लक्ष्मण सर है, लक्ष्मण सर बैठे हैं, वो वेदपाल जी को फोन करें कि भाई वो नामों की लिस्ट दो मुझे, और बड़ी अपलाइन का नाम लेना है, मान लो मुझे डॉक्टर लखनलाल सर को भेजनी है, तो वो लिस्ट मांग रहे थे। तो सर अब बताइए वेदपाल सर क्या होएगा, तैयारी होगी कि नहीं? क्योंकि अब वो आपने थर्ड पार्टी लिस्ट बनाकर भेजनी है, और देखो ना हुजूम तैयार होता है। हमने हाईएस्ट 1500 लोगों का इवेंट किया हुआ है अपने बिहाफ पे, वैसे भवन में किया था 1500 लोगों का। पिछली बार क्या हुआ, प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा, सब कुछ अच्छा रहा, बोले सर हमारा अहोई अष्टमी का फास्ट है। महिलाएं बोली किसका? अब की बार डेट फाइनल करने से पहले मैंने उन्हीं से पूछा, अब की बार अहोई अष्टमी तो नहीं है? बोला नहीं है। मैंने कहा अब की बार सबसे ज्यादा लोग आप पे ही बैठने चाहिए। क्यों जी, चले आगे। अगला, नेवर इनवाइट समवन फॉर फ्री, फ्री में किसी को ना बुलाएं। बहुत बड़ी गलती है सर हमारी, हम तो ऐसे निमंत्रण दे रहे हैं भैया आ जाओ, जैसे तैसे भर्ती तो है, ऐसे मत बुलाओ। बहुत हो गया सर प्रोफेसर, और जो कंपनियां है ना एमएनसी कंपनियां, मैं आपको बताना चाहता हूं यहां तो है ही कुछ नहीं। मुझे एक इवेंट में इनवाइट किया गया, उस इवेंट में केवल एंट्री, सिंपल प्रोग्राम की एंट्री फीस थी 500 रुपए। मैंने बोला थोड़ी ठीक सी ट्रेनिंग की कितनी रहती है? बोले 2500 रुपए 2 घंटे की वर्कशॉप की। अब 2500 रुपए कोई देकर बैठेगा तो कैसा आदमी आएगा? चलो मान लो आएगा ही नहीं, पर आएगा तो कैसा आएगा? अच्छा वो जेल से देकर आएगा तो जाएगा कोई फोन उठा। आप कह रहे थे डॉक्टर साहब अभी, कह जी मैं पता है कौन टिकट ही फ्री सी नहीं है, यहां की टिकट अगर 2500 हो, 2 घंटे ही हो, फिर कैसे हो? स्कूल की फीस जब होती है ना 11,000 रुपए, तो बच्चे को आप हिलने नहीं देते, और उसी बच्चे की फीस अगर 100 रुपए हो तो होता है ना, बस वही है। फ्री में मत बुलाओ, वो कल्चर खत्म हमें ही करना पड़ेगा। हम ऐसे लोगों को इनवाइट करते हैं कि वो हमसे भी हल्के हों, जिसकी टिकट भी हमें ही भरनी पड़े। होता है ना ऐसा, होता है ना। मैं रिश्तेदारों की बात नहीं कर रहा, मैं अपने परिवार की बात नहीं कर रहा, उनकी टिकट तो आप ही को लेनी पड़ेगी। चलो आगे चलता हूं। सेमिनार के टिकट्स के पैसे मांगे, हमारी इतनी, हम कहते हैं प्रोडक्ट बहुत बढ़िया, सस्ते भी हैं, और उसके भी पैसे नहीं मांगते। और बता देता हूं, फील्ड में रहा हूं, एलोवेरा जूस लोग 1200 का खरीद रहे हैं। कितने रुपए का सर? हमारे वाला कितने का? पिछले महीने अभी हमारी टीम से अनिल सर होंगे, आए सर? वो अनिल नहीं आए, अभी नहीं आए। अब विश्वास करना, लीडर सुपर फास्ट मैंने तिरकारा सीरीज पे करवाया है। कौन सी सीरीज पे? बोले सर बुखार का सीजन चल रहा है, वायरल का। किसका? बहुत बढ़िया, गुड। बैठे तो हामिदपुर पे जितने भी रखे थे सारे ले गए। वो क्या था? गिलोय तुलसी, डॉक्टर भी बताते हैं ना गिलोय वगैरह पीनी चाहिए, आजा एलोवेरा पीना होगा, हम सारे उठा के लेकर। बोले सर ऐसा तो कोई बताया नहीं। तो इसी तरीके से आपको आइडियाज देने होते हैं। सेमिनार के टिकट के पैसे, और अगर आपको ये लग रहा है कि सर वो देगा नहीं, तो मेरे से लिख लो वो देगा भी नहीं। और अगर आपको ये लग रहा है वो देगा, तो मैं आपको बताऊं वो देगा। 1200 रुपए का एलोवेरा जूस, 250 रुपए का पेस्ट, 100 रुपए का साबुन केवल इसलिए बिकता है कि वो अपना अच्छे लोगों को बुलाते हैं। और मार्केट में हमारा ध्यान ऐसे लोगों पे आ गया है जिनका लोड हमें उठाना पड़े।
तो फिर हम ऐसे फौज इकट्ठी कर लेंगे, उनका मुकाबला कोई करने वाला। अच्छे लोगों को भी हमें बुलाना पड़ेगा, क्योंकि अच्छे लोग, मैं आपको बताना चाहता हूं, अच्छे लोग अगर कोई एक भी चल गया, महेश चौधरी जी जैसा, वो ज्यादा दिन लगाने वाला, एक अच्छा कितना, हाँ चले आगे तो पैसे मांगो, और जो 250 रुपए देने के काबिल नहीं है, क्या लग रहा है? बोलो बोलो, क्या लग रहा है सर? नहीं, कर भी लेगा तो क्या कर लेगा? उसके बाद सो अपॉर्चुनिटी टू चेंज द लाइफ, हम उसे बताते हैं प्रोडक्ट सेमिनार। मैं बताऊं आपको, जिंदगी बदलने वाला इवेंट। मुझे आरसीएम में पैसा समझ में नहीं आया था, कतई नहीं, और मैं धनाढ्य परिवार से बिलोंग नहीं करता हूं, परिवार कॉमन परिवार से बिलोंग करता हूं। मुझे समझ में आई थी स्पेस, और जो 27 साल का लड़का जो पीछे से आ रहा था, लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज वेलकम फला फला, इसने ये कर दिया वो कर दिया, AK-47, और वो ऐसे आ रहा था यूं गुलाब के फूल बरसते हुए। मुझे ये लगा कि भैया कुछ भी सही, ये काम बहुत बढ़िया है, इस तरह का मान सम्मान हमारा भी होना। यूं बताओ इसने करा क्या है? क्लियर है सर? उस दिन 27 अक्टूबर के दिन, वो दिन हो सकता है जब राजाओं जैसा सम्मान हो, और जैसा आपसे वादा किया गया था, मंच से आपको बुलाया जाए। भाइयों और बहनों, आपके बीच में अब हम बुलाने जा रहे हैं एक ऐसे व्यक्ति को जो कई बार गिरा, बार बार गिरा, लोगों ने नेगेटिव किया, परिवार पॉजिटिव नहीं था, पर उसने करके दिखाया। आपका नाम और पूरा हुजूम आपके लिए ताली बजा रहा हो। आप टिकट को कैसे प्रमोट करते हैं, इट अप टू यू। आप कैसे बताते हो? कुछ लोग तो टिकट को इतना बड़ा बना देते हैं, और प्रोग्राम को एक छोटा प्रोग्राम था, 250 रुपए टिकट है जी, और चला तो उतने ही लूं मैं, रखिए जी 5-6 मेरे पास। और हम कैसे करते थे साहब? भैया देख, इतने लोग आ रहे थे, मात्र 2 पास बचे हैं, कहे तो 13 लूं, वरना 4 लोग मेरे पास हैं तो उन्हें ले जाऊं। शाम तक का उन्होंने टाइम मांगा है, फिर मेरे से मत कहना भाई, ये ऐसा प्रोग्राम अगले साल नवंबर में होगा, उससे पहले होने वाला। ये हमारा वार्षिक सम्मान समारोह है। साल में कितनी बार होता है? साल में कितनी बार होता है? एक बार। साल में कितनी बार? एक बार। मात्र उसके लिए आपको पास बुक करवाना पड़ेगा। फीस कितनी है? जितना एक फिल्म को देख आने की होती है। 100 फिल्में देखोगे ना, कुछ नहीं मिलेगा। पर इस प्रोग्राम में आ गए, वहां मेरे और तेरे जैसे लोग, यार झंडे गाड़ दिए लोगों ने। हमें यूं लग रहा आरसीएम चलता नहीं है। वहां जाकर देख, हमसे कम पढ़े लिखे लोग, हमसे गांव के लोग, बेचारे बहुत ज्यादा सक्षम लोग नहीं, और ऐसे भी लोग जो बहुत ज्यादा सक्षम है, उन लोगों को तुझे स्टेज पर देखने का मौका मिलेगा। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं, तुझे अगर प्रोग्राम पसंद नहीं आए, 250 के 500 देने को तैयार हूं। अब बता, तेरा नाम बुक करूं क्या? उसका क्या जवाब आएगा? अरे कर भैया, यही तो आएगा। और हम बात करते हैं ऐसे ढीली सी टर्न, जैसे मांग नहीं गए हों। अब भिक्षु बन के जाओगे तो क्या मिलेगी? भिक्षा। और ये वार्षिक सम्मान समारोह जो टाइगर टीम भारत के रहते हैं, वहां लोग निर्णय लेके जाते हैं। पिछले साल आप में से भी कई लोगों ने डिसीजन लिया होगा, अब की बार अलग होने वाला है कुछ। उसके बाद साइकोलॉजी को सीखें, वह समझने का प्रयास करें। दोस्त, अभी कुछ दिन पहले की बात है, लोग बोलते हैं साइकोलॉजी नहीं समझ रहे। सर, लोग इलेक्शन अभी चल रहे हैं, वो नेता लोग एक दिन में 20-20 मीटिंग कर रहे हैं, 19-19 मीटिंग कर रहे हैं। मुझे 31 मीटिंग करने की प्रेरणा कहां से मिली? उन नेताओं से। एक दिन में 18-18 मीटिंग है, एक दिन में। कितने साल की कुर्सी की लड़ाई है? 5 साल। और यहां उन्हें कौन मोटिवेट करता है? और यहां थोड़ी सी नेगेटिव हो गई गुरुजी, 2 मिनट इससे बात कर लीजिए गुरुजी, नेगेटिव सी हो रही है,
करिए वाली बात गुरु, ढीली सी आवाज आ रही गुरु जी, आग लगा दे गुरु जी एकदम घर में। उनको क्या होगा, जाने लड़ाई हो गई क्या? भैया अगर ऐसे ही पंचरों को ठीक करते रहोगे लोगों के, तो वो बड़ा काम होने वाला नहीं है। सपने हैं, जो नहीं मिल रहा है वही मुझे चाहिए, ये अंदर आग लगनी चाहिए। यार जगदीश चाहे कुछ भी है, तेरी रूबी नहीं आई, तेरी रूबी अब तो वही होना चाहिए। ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए कि नहीं? अब बदला नहीं लेना, दुनिया में किसी को मारना नहीं, वही विनम्रता के साथ वो जो नहीं मिल रहा है वही तो लेकर दिखाना है। क्यों सर? वही तो लेकर दिखाना है। अभी बोल रहे थे राजनीति में भीड़ तो होगी है जी, बहुत भीड़ से लगा जा भैया, आओ वही वही चाहिए अब जो मिल नहीं। क्लियर है सर? क्लियर है जी? ओवर अवेलेबिलिटी की कोई वैल्यू नहीं है। बहुत टिकट पड़ी मैं डर, बहुत समय है, गुरु जी से ले ली मैंने, है ना? है भी, बता वैल्यू है? रसगुल्ला लोग मांगे मांगे दे दो, और जब आ गया अब ले रहा कोई है? पीयूसी वाले जो बैठे कहाँ है वो प्रवीण जी? ब्लैक्सी चल रही थी पहले तो, और अब हाँ, जब रसगुल्ले नहीं ले रहा कोई तो टिकट कैसे लेगा भाई? ओवर अवेलेबिलिटी भैया, शॉर्टेज है भैया, शॉर्टेज है। उसके बाद शॉर्टेज पैदा करो। बोले राकेश जी, बोले भैया मेरी टिकट तो खत्म, गुरुजी से ले देख ले भाई, मिल जाए तो। क्यों सर? जब तो बात बनेगी। और 109 अचीवर्स तो इनकी टीम से है, आपकी टीम से बहुत सारे राइटर बने, आपकी से बने, आपकी से बने। हर बिगनर अचीवर क्या 2 लोगों को नहीं ला सकता? कितने बिगनर बने हैं? स्टार्टर, ओपनर्स, ईगल्स, आगे जाओगे। मैंने रॉयल्टी को केवल 10 बोला, करो तैयारी। मैं कह रहा हूं उस हॉल के अंदर आपको इंच बाई जगह मिलने वाली नहीं है। आगे चलते हैं। ये अवसर हम उन लोग बताएं उन्हें, क्यों क्यों बताएं। ये आपको अगर निमंत्रण पत्र नहीं आते बनवाने, छपवा लो, 2 रुपए का कार्ड बनता है, शादी का बनता है कितने रुपए का, एक छपवा लो कलर जैसे शादी का छपता है, उस पर लिखवाओ। हम आपको कहीं लिखवाओ, हम आपको ऐसा अवसर देना चाहते हैं जिससे आपकी जिंदगी बदलेगी। हाँ, आगे नियम नंबर 4, आप इवेंट को कब से प्रमोट करते हैं? मैंने आपको 26 अक्टूबर को नहीं बताया, आज से 2 तारीख से बता रहा हूं इवेंट होने वाला है। अभी से इस महीने जो मीटिंग हो, होम मीटिंग हो, काउंसलिंग हो, सब कुछ हो, कैसा इतिहास में ऐसा होने वाला है। फिर लोग एमराल्ड का सपना बनाएंगे कि नहीं? लोग एमराल्ड का सपना बनाएंगे कि नहीं? लोग टेक्निकल का सपना बनाएंगे कि नहीं? हेलो, यस सर। मजा आएगा कि नहीं? यस। मजा आएगा कि नहीं? तो मैं चाहता हूं दिल से, बोला अभी मजा आ रहा? ये तो सर ट्रेलर है, इवेंट को हमें प्रमोट करना पड़ेगा। ये हमारा प्रोग्राम है, ये आपका प्रोग्राम है, ऐसे भाग लेना पड़ेगा। तैयार हो? तैयार हो? हमें आपका स्नेह आशीर्वाद चाहिए, वो आपको देते रहे तो हम बड़े बड़े सपने देख सकते हैं। इवेंट को कब से प्रमोट करते हो? खेल है उसका, चलते हैं। ये भीड़ का खेल है साहब, ये भीड़ का खेल है। बड़ी बड़ी पार्टियां 5 साल की लड़ाई लड़ रही है, कोई बोलता है उसकी जिंदाबाद, कोई बोलता है इसकी जिंदाबाद, हम आग लगा देंगे। होता है कि नहीं? लगे हुए हैं ना, समर्थक आपस में लड़ते रहते हैं। पर कोई भी हो, बच्चे तो हमें खुद ही पालने हैं। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, किसी राजनीतिक पार्टी के लिए आपस में लड़ाई करने की जरूरत नहीं, भाईचारा बनाए रखें। आप अपनी सद्बुद्धि से वोट दें, पर ऐसा ना करें उसकी जिंदाबाद और वो दूसरा कोई और को कर रहा है तो लड़ाई बात जाए आप में, ऐसा काम नहीं करें। समझे इस चीज को, हमें हर कोई प्यारा है। ये भीड़ का खेल है। किसका खेल है साहब? भीड़ का खेल है। ये समझिए, ये हमें भीड़। और उस समय 27 तारीख को आप लाओ तो सही, मंजर और हुजूम जो होने वाला है कमाल का रहने वाला है। हर पीयूसी पर बैनर, हर पीयूसी पर जो भी है बैनर पहुंचवा दिए जाएंगे 10 तारीख से पहले। हर एक्टिव साथी के पास कार्ड होगा। बोल रहे थे कैसा विजिटिंग कार्ड, वो निमंत्रण पत्र बोला आपने। सर आर यू एक्साइटेड? आर यू एक्साइटेड? क्या प्लानिंग है, क्या प्रमोशन कर रहे हैं, कितने लोगों को मेडल की तैयारी है, कितने लोगों को ट्रॉफी की तैयारी है, वो सब
आपके अंदर भूचाल चलना चाहिए, भूचाल, आग आग चल रही है क्या? चल रही है क्या? चल रही है क्या? वो चलनी चाहिए। अपलाइन को प्रोग्राम के बारे में क्या फीडबैक दें, अभी से तैयारी कीजिए।